हाँ वकील साहब, 2027 में योगी आदित्यनाथ बाबा की सरकार फिर बनने जा रही है। हाँ। और ये लोग दिवा स्वप्न देख रहे हैं कि अखिलेश की सरकार बनेगी। सरकार नहीं बनने वाली है। इसके पहले सब लोगों ने देख लिया है कि गुंडा राज, माफिया राज चरम पर था। लोग जाते थे तो टैक्स लिया जाता था, गुंडा टैक्स। सरकार तो नहीं बनेगी। बाबा फिर से आ रहे हैं। हाँ सरकार फिर से बनेगी। हाँ, फिर से बोल बनेगी। रहे हैं कि इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है बीजेपी सरकार में, जिनको जो 500 रुपए का रेट था वो 5000 हो गया। जिनको आरोप लगाना है वो आरोप लगाते रहेंगे, विकल्प निकालते रहेंगे। लेकिन बीजेपी सरकार ने जितने दृढ़ता के साथ काम किया है, किसी सरकार ने अभी तक काम नहीं किया है। तो योगी जी तीसरी बार फिर आ रहे हैं। हाँ, फिर आ रहे हैं। कोई योगी चौथी बार भी बाबा जी को कोई हिलाने वाला नहीं है। कैसे आएगी साइकिल? देखिए भैया, जहाँ तक हमारे ये बार के मंत्री जी हैं, इन्होंने बताया कि साइकिल पंचर हो गई है। साइकिल कभी भी पंचर नहीं हुई है। साइकिल में ट्यूबलेस टायर लग गया है। और जहाँ तक कि अपराध की बात कर रहे हैं, अपराध सभी के राज्यों में निरंतर होता आया है। और कहीं न कहीं इस राज्य में अधिक ही अपराध आप लोगों को भी देखने को मिल रहा है। पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। तो जनता त्रस्त है। और जहाँ तक गुरु जी ने बताया कि अब हम ब्राह्मण हैं, कहा है इन्होंने, हम अपना स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे? तो जब हम जहाँ जाएंगे, हाँ बिल्कुल कहा है वही कि हम बीजेपी छोड़ के कहाँ जाएंगे। तो जब जहाँ हमें कहीं नहीं जाना है तो फिर हमें न क्या कहते हैं, ना हमें विकास देखना है, ना हमें नौकरी कहे ना कि हमें कहीं नहीं जाना है। तो ना हमें विकास देखना है, ना हमें नौकरी देखना है, ना हमें कोई और अन्य व्यवस्था कानून देखना है। 40,000 रुपए सालाना देंगे महिलाओं को। बिल्कुल, अगर उन्होंने कहा है तो वो देने का कार्य करेंगे, जो भी कह रहे हैं। अरे भाई 20 लाख रुपए 20 लाख रुपए यदि मोदी जी के द्वारा दिया जा सकता है जनता को, अखिलेश यादव तो वकील साहब किसकी बनेगी सरकार? इधर कैमरे की तरफ। योगी का सरकार हर समय रहे, केहू का सरकार नहीं जाने, केहू का सरकार नहीं है, चाहे जिन्ना ताम झाम लगाई ले। अगर योगी जाबव करही तो अब सीधे प्रधानमंत्री बने ही, जाने। उत्तर प्रदेश किन कारणों से योगी जी को आप सपोर्ट कर रहे हैं? ऐसा बात बा, योगी के सुना देखा, हम खड़ी बोली ना बोला। अरे बोला जो बोले क्यों? ऐसा बात बा, योगी जोन बा बहुत बढ़िया है। साधु संत आदमी, जाने। और केहू को कुछ छान नहीं काटे हैं, जाने। बहुत बढ़िया काम करत है। अगर योगी गए, जाने, योगी गए तो उत्तर प्रदेश राज्य समाप्त हो जाए, फिर झारखंड हो जाए, समाप्त हो जाए झारखंड। भैया क्या नाम है वकील साहब? दीपचंद यादव। यादव जी केकर सरकार बने? सरकार योगी कहाँ बन रहे हैं? ये तो फर्जीवाड़ा से बने। ये जो बता रहे हैं, जो इन्होंने बताया ना, ये तो बाबा हैं। इन्हें मंदिर में रहना चाहिए। राजनीति में क्यों आ गए? बाबा कहाँ रहे? बाबा जी को जी, योगी जी को। इन्हों मंदिर में रहना चाहिए। ये तो उसके आड़ में मंदिर में अपनी राजनीति कर रहे हैं। योगी जी कह रहे हैं कि ये जो समाजवादी पार्टी है ना, परिवारवादी पार्टी है। ये उनको ये पता ही नहीं परिवारवाद किसको कहते हैं। परिवारवाद क्या है बताइए आप, पहले आप ही बता दीजिए। परिवारवाद ये है जो आप लोग बता रहे हैं परिवारवाद, किसको बता, जो बता रहे हैं ना, जिसको उन्होंने चुना है, जनता ने चुना है, तब उन्होंने संसद या पार्लियामेंट या विधानसभा गए हैं। और ये तो स्वयं अपने बेटे अपने परिवार को किसी को चीफ मिनिस्टर बना दिया, किसी को कोई न वोट की जरूरत है न कुछ, वो अपने से बना देते हैं। डिप्टी सीएम जो केशव मौर्य जी हैं, वो तो खुद हार के गए हैं। कह रहे हैं कि मुंगेरी लाल जी के सपने कभी पूरे नहीं होंगे। कौन से मुंगेरी? कुछ नहीं, अखिलेश जी के। वो उनके कहने से थोड़ी नहीं होगा। 2047 तक सपने देखते रहो। वो उनका सेटिंग जो भी बनाए हैं, चाहे ईवीएम के माध्यम से या किसी के माध्यम से बनाए हैं, वो अपनी सेटिंग के बना के लोग अपने पहले से बता देते हैं हमें इतना सीट चाहिए, हम ले लेंगे। फर्जी तरीके से, बेईमानी या फर्जीवाड़ा किसी तरह से ले लेते हैं। अब जब यूजीसी आ गया है, पंडित जी लोग किधर जाएंगे? मोदी ऐसा बात बा कि यूजीसी कानून जो आया है वह कानून नहीं है। ठीक है, जितने कानून हमारे भारत में लागू हुए हैं, थाईलैंड, अमेरिका, रूस, जापान, इंग्लैंड, जहाँ से आए हैं, अगर मैं पूछता हूँ कि उन लोगों को कहाँ से कानून मिला, उन लोगों से कहाँ मिला कानून? कानून की और कोर्ट कचहरी की कोई नहीं सुन रहा है। जनता जनार्दन है। और योगी जी जो है, कम से कम अभी 10 वर्ष 15 वर्ष 20 वर्ष तक लगातार उत्तर प्रदेश के सीएम रहेंगे और बने रहेंगे। कोई कुछ नहीं कर सकता, चाहे जो नेता परेता है। और उनको ईवीएम मशीन की जो सब अफवाह उड़ा रहे हैं, अगर बैलेट पेपर से भी कराया जाएगा तब भी योगी बनेंगे।
कह रहे हैं कि अगर ईवीएम से हुआ तो जीरो में आउट हो जाएंगे। नहीं, जीरो में नहीं, अगर बैलेट पेपर से चुनाव होगा कुछ लोगों के तब भी सबसे हाईएस्ट रहेंगे। हाँ हाँ, क्या बोल रहे थे? जो अभी इन्होंने कहा ना बैलेट पेपर से हाल में चुनाव हुआ है, उनकी जमानत जब्त हो गई है। तो ये बताइए कि जो 2024 में जो 37 सीट आई थी वो कैसे आई है ईवीएम से? कहाँ 2037 2024 में 37 सीट? नहीं उसको नहीं, 37 सीट उन्होंने उनको जनता जिताई है। जनता जिताई है ना? जनता जिताई है ईवीएम से नहीं, ये तो आप लोग कह रहे हैं। ऐसा है, वहाँ हुआ क्या, हाँ। वो जो बोलिए। मत हमने 37 सीट का जीता है, हाँ। वहाँ बहुत बम्पर और ताबड़तोड़, मतलब इन्होंने जो सेटिंग किया था उसको क्रॉस करते हुए मत हुआ है, हाँ। इसलिए वहाँ सीटें हमको मिली है। और ना ये लोग अपना ईवीएम में सेटिंग करके हाँ। और इधर उधर करके फिर चुनाव खराब कर देते हैं। चुनाव खराब कर देते हैं। बिल्कुल। बाबा जी, मंत्री जी, क्या ऐसा कारण है कि अखिलेश यादव जी नहीं आएंगे और क्या ऐसा कारण है कि जो योगी जी आएंगे? देखिए, अखिलेश यादव जी इसलिए नहीं आएंगे हाँ। कि पूरी जनता उनके अपराध से त्रस्त हो गई है। अच्छा, वो आपराधी किस्म की सरकार चलाते हैं, गुंडई की सरकार चलाते हैं, सफा कर रहे हैं, जातीय सरकार चलाते हैं, इसलिए जनता उनको पसंद नहीं करती है। वो खाली दो जाति लेके चलते हैं, या तो यादव लेके चलेंगे या तो मुस्लिम लेके चलेंगे। वो जनता से उनका प्रेम नहीं है, उनको जाति प्रेम हो गया है। अखिलेश यादव जी कहते हैं योगी जी खुद जातिवादी हैं। योगी जी देखिए, वो योगी पुरुष हैं, हाँ। उनके पास कोई जाति धर्म का महत्व नहीं है, हाँ। उनके लिए सारी जनता एक समान है, हाँ। खाली उनका दुश्मन अपराधी है। हाँ। वो अपराध चाहे जो जिस जाति का करेगा, हाँ। उनको दंड मिलेगा। हाँ। और तत्काल इनकाउंटर करते हैं। अफरत का देखिए, अभी अभी हाँ। इनकाउंटर कर दिए, एक हिंदू को उन्होंने मार दिया था। हाँ। तो योगी जी अपराध के खिलाफ हैं, और सबसे ज्यादा वो जो अपराध करता है उनका घर मिट्टी में मिला देते हैं। मिट्टी मिला देते हैं। मिट्टी में मिला आपसे देते हैं। अंतिम सवाल कि सारे पंडित जी लोग नाराज हो गए हैं, बीजेपी से कह रहे हैं कि ये यूजीसी ला करके। क्या पंडित जी लोग अपराधी नहीं हैं? वो भी तो अपराध कर बैठते हैं। अपराध है तो उनको सजा मिलेगी। देख लीजिए, दिलीप मिश्रा अपराधी किस्म के थे, उनको अपराध का सजा मिला। विजय मिश्रा भदोही के रहने वाले हैं, वो अपराधी किस्म के थे, भूमाफिया किस्म के थे, बालू खनन किस्म के थे। जो सामान्य वर्ग है वो ये कह रहा है कि यूजीसी कानून ला करके, यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2026, इन्होंने जो सामान्य वर्ग के बच्चे हैं उनको जन्मजात अपराधी बना दिया। तो ये तो सही बात है। केंद्र ने जो ये कानून ले आ दिया, हाँ। उससे हम ब्राह्मण क्षत्रियों के लिए हाँ। ये अभिशाप बन के खड़ा है। वो पैदाइशी ही अपराधी हैं। हम लोग पैदाइशी ही अपराधी बन गए। अब हाँ। हमारे बच्चे पैदा होंगे, विद्यालय में जाएंगे तो अपराधी बन के जाएंगे। जी, यूजीसी कानून खाली ब्राह्मण क्षत्रिय के लिए लाया गया है, अन्य के लिए नहीं लाया है, खाली उच्च वर्गों के लिए लाया गया है। क्या कहेंगे मोदी जी से? मोदी जी से कहेंगे कि यूजीसी को समाप्त कर दें और इसको निरस्त कर दें। हाँ। और जैसे पहले था उसी तरह से शासन चलता रहे, यूजीसी कानून खत्म हो जाए। काकरोच पार्टी जो है कल है, उसका प्रदर्शन उसका क्या होगा? नीट पेपर लीक हो जा रहा है, उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा, न पक्ष वाले न विपक्ष वाले। तो उसके लिए तो देखिए, हाँ। शासन सख्त कार्रवाई कर रही है। हाँ। और जो पकड़े जा रहे हैं उनको मिट्टी में मिलाने का कार्य सरकार कर रही है। अच्छा, सरकार अपराधियों को हाँ। खोज के दंडित कर रही है। जैसे कि पेपर लीक करने वाले को आपने देख लिया, हाँ। चाहे वो प्रयागराज के रहे हों और चाहे वो बिहार वाले रहे हों, हाँ। सबको मिट्टी में मिला दिए हैं। जितने पेपर लीक किए थे पहले, हाँ। उनको मिट्टी में मिला चुके हैं। किसी को फांसी की सजा नहीं हुई। वकील साहब, अभी वैसे अगर कोई जातिवाद की बात होती, कोई ट्रेन रोकता है, हाईवे रोकते हैं, नीट पेपर पर विपक्ष वाले निकले ही नहीं घर से बाहर। इन्होंने जो अभी बताया कि जातिवाद पे, हाँ। जो इन्होंने कहा कि अखिलेश सरकार में जातिवाद होती है। हाँ, तेजी से बोलिए, सुनते कम है लोग। जैसे यादव हुए या मुझे इन्होंने बताया ना, हाँ। ऐसा कुछ नहीं है। ये बताइए, जो अखिलेश ने कार्य किया किसी यादव के एक जात पे नहीं किया। हाँ। जो भी काम किया, चाहे रोजगार पे जाइए, हाँ। चाहे एम्बुलेंस पे जाइए, हाँ। चाहे 112 पे जाइए, चाहे रोड पे जाइए, चाहे पावर प्लांट बिजली पे जाइए, चाहे नौकरी रोजगार पे जाइए। हाँ। लेकिन इन्होंने सिर्फ कहा कि ये सिर्फ मोदी भक्त हो गए हैं बस। हाँ।
इन्हें विकास से ना मतलब है ना कुछ मतलब है। आपने इनके सरकार में देखिए, चाहे जितने युवाओं का नौकरी के संबंध में देख लिया, पेपर लीक के मामले में सबसे ज्यादा अपराध इनके कार्यकाल में बढ़ा हुआ है। और ये कह रहे हैं सिर्फ मोदी है। अब क्या करेंगे, जो जिसके आंख में सिर्फ मोदी भक्त होंगे उनको आपको हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम सबके सुन चुके हैं, हमें अपने विधानसभा से मतलब। हाँ। दूसरी सुनिए, हम लवकुश जी की बातों पे खंडन करना चाहते हैं। ये कहे कि 20,000 वोटों से उधर दर्शक को सुनिए, 20,000 वोटों से सुरेश पटेल जीतेंगे। हाँ। सुरेश पटेल जीते या कोई पटेल जीते, हाँ। या संदीप पटेल जीते, मुख्यमंत्री पर बीजेपी ही बैठेगी। बीजेपी? हाँ, ये जान लीजिए, योगी जी आएंगे। यहाँ 2-4-10 विधानसभा ले लेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री बीजेपी का ही बनेगा। किसी और ले लीजिए हमसे। संदीप पटेल का तो कितना काम कर दिया। हम कह रहे हैं संदीप पटेल फिर बैठ जाए, मुख्यमंत्री बीजेपी का ही बनेगा। अब ये जान लीजिए, सत्ता बीजेपी की आएगी। आप यही पूछ रहे हैं संदीप पटेल जी कह रहे हैं। पहली बात, आप पूछ रहे हैं सरकार किसकी आएगी, आप पूछ रहे हैं सरकार किसकी आएगी। हम बता रहे हैं कि आप 2-4 विधानसभा इधर उधर ले लीजिए, लेकिन बीजेपी की सरकार बनेगी, ये जान लीजिए। सत्ता में बीजेपी ही आएगी, ये जान लीजिए। 20,000 जिताइए चाहे 30,000 जिताइए जी, तो लेकिन सरकार बीजेपी की बनेगी। अल्टीमेट ये लास्ट लाइन सुन लीजिए, बीजेपी की सरकार आएगी। ये अगल बगल जो लेना हो ले लें जी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार तालियों के साथ इस सेशन का समापन करते हैं। आप सभी अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में आप प्यारा सा राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद।